इसमें हंसने वाली क्या बात है गौरी? तुमने मुझे कभी धोती कुर्ते में नहीं देखा क्या? धोती कुर्ता में तो देखा था, लेकिन मैंने आपको कभी साधक के पोशाक में नहीं देखा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, चलिए अब यहाँ से। सुनो सुनो, गौरी माँ जहाँ कहीं भी हो हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, नहीं तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, याद रखना। अरे कहाँ ढूंढने के बताओ? यहाँ होगी ऐसा तो लगता ही नहीं है। हाँ, हमारी कोई बात गुरुदेव तो सुनेंगे नहीं। अभी देखा ना कैसे हमें फोन पे डांट दिया। एक काम करते हैं ना, क्या? यहाँ की फोटो खींचकर गुरुदेव को भेजते हैं, सबूत के तौर पर, और कहेंगे कि हमने सब जगह ढूंढ लिया। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल। रुको, चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। चलो चलो चलो। देवी माँ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आपके दर्शन के लिए आई हूँ माँ। आप तो जानती ही हैं कि कल सारी रात हम यहीं पर थे। आपके मंदिर में आकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ माँ। ओ माँ, मैंने आपको कितने दिनों से भजन नहीं सुनाया है। आज मैं भजन गाकर आपकी पूजा करूंगी। तुम तो अद्भुत गाना गाती हो बेटा। इतना दिल जान लगाकर माँ का नाम लेना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा कल्याण हो। पंडित जी, वो मेरे पति हैं। आपकी पत्नी सच में गुणवती हैं। इनका गाना सुनकर मेरा दिल भर आया है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा गौरी चलें? डॉक्टर साहब। गौरी अब कुछ नहीं, हाँ अब हमें जाना होगा। हाँ जाना तो होगा, माँ ने जब बोला है तो उसे मानना तो हमें पड़ेगा ही ना। मतलब गौरी, तुम सपने में क्या देखी थी और तुम कहाँ जाना चाहती हो? और जिस जगह को जानती ही नहीं हो उसे ढूंढोगी कहाँ? आप चाहे जो कहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमको जाना ही होगा। और डॉक्टर साहब, देवी माँ हमारी सब व्यवस्था कर देंगी और कैसे जाना है वो भी हमें रास्ता दिखा देंगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आप ही बताइए ना। देवी माँ ऐसे ही सपने में आती है। मतलब अब तुम ये पागलपन करोगी ही, है ना? डॉक्टर साहब, आप मुझ पर एक बार तो विश्वास करके देखिए, मैं आपको झूठ नहीं गौरी, कह रही इसमें हूँ। यकीन करने वाली बात नहीं है, तुम्हें समझना होगा। क्या हुआ? कोई समस्या है? अगर कोई परेशानी ना हो तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आज पौष काली पूजा है ना? देवी माँ ने मुझे कहा था। आज ही तो पौष महीने की काली पूजा है। देख लिया आपने डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है गौरी? जितनी भी पूजा होती है ना, सबकी तिथि और मुहूर्त तुमको सब कुछ पता होता है। वैसे ये भी पता है। डॉक्टर साहब, आप मुझ पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं, बताइए तो। मुझे एक बात बताओ, तुम अगर सच में तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं जाने को कहती ना, तो वो तुम्हें बताती ना कि तुम्हें कहाँ जाना है। अब कहाँ जाओगी तुम? सपने में आदेश पाके दर दर भटकना है तुम्हें? माँ ने अगर तुम्हें कहीं जाने के लिए कहा है तो कम से कम वो वहाँ का पता तो तुम्हें बताती ही ना। हाँ,
माँ ने तो बताया था कि हमें श्याम चौक में जाना है। श्याम चौक। गौरी, मुझे समझ पे नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्या हो गया है डॉक्टर साहब? गौरी, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे कहा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, यही है श्याम चौक। काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्षते देवी नमोस्तुते। काली महाकाली पाप हरण कालिके आत्म मोक्षते। हाँ बेटा, यही है श्याम चौक की काली माता का मंदिर। देख लिया आपने डॉक्टर साहब? अच्छा पंडित जी, कह रही थी यहाँ पर एक जमींदार का घर है ना, जहाँ पर देवी माँ का मंदिर है? हाँ बेटा, ठीक बोल रही हो। और वहाँ पर पौष काली माँ की पूजा होती है, और वहाँ पर कोई दोष लगता है शायद। दरअसल पौष काली पूजा में। रुको बेटा रुको, जमींदार के घर की पौष काली की पूजा का हम नाम भी नहीं लेते। तुम भी उस बारे में कोई बात मत करो। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि मुंह से नाम भी नहीं ले सकते हैं? मूर्ख कहीं के, सबके सब नालायक हैं, ढूंढ नहीं पाए। सही से ढूंढा था। सही कह रहे हैं गुरुदेव, हमने सब जगह ढूंढा उसे, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए, हमने मंदिर की फोटो भी खींची है। ये देखकर क्या होगा? ये देखकर क्या ईशान और गौरी मिल जाएंगे? ईशान, क्या बोल रही? कहाँ है ईशान? ये रहा ईशान और गौरी। इन कपड़ों में मंदिर में? गौरी, ये सब क्या हो रहा है बताओ तुम? अगर वो लोग अपनी सोच के साथ रहना चाहते हैं तो रहने दो ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। किस वजह से पंडित जी इतना ज्यादा घबरा रहे हैं, वो कारण तो मुझे जानना ही होगा। देवी माँ क्या मुझे यूं ही यहाँ बुलाएंगी? गौरी, तुमने फिर से अपना पागलपन शुरू कर दिया और मुझे यही अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही हम लोग हजारों परेशानियों में पड़े हुए हैं और तुम हो कि इस तरह की बातें कर रही हो और इस तरह की बातें अपने जबान पे ला रही हो। गौरी देखो, आजकल मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो तुम गुस्सा करने लगती हो। लेकिन गौरी, तुम्हें समझना पड़ेगा, इन सब बातों में घुस के कोई फायदा नहीं होने वाला है। सपने में जो देखा है जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो गौरी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि मैंने सपने में कुछ भी देखा होगा, लेकिन इस जगह का नाम मुझे किस तरह से पता हो सकता है डॉक्टर साहब? मुझे क्या पता था कि यहाँ श्याम चौक है और यहाँ पर जमींदार का घर है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। गौरी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जिस तरह से मुझे यहाँ के बारे में पता चला, उसी तरह से तुम्हें भी वैसे ही पता चला होगा। मतलब? वो देखो, वहाँ क्या लिखा हुआ है? श्याम चौक काली मंदिर। गौरी, कल तुमने ये देखा था और यही सारी चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं और तुमने इसे अपने सपने में देखा। गौरी, इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। फ्राइड साहब ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे तथ्य हैं इसके बारे में, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए ये सही जगह और सही समय नहीं है। गौरी, हमें यहाँ से जाना होगा, प्लीज चलो तुम। रुकिए डॉक्टर साहब, मैं आपके इन फ्राइड साहब की बात मान लेती हूँ, लेकिन ये जमींदार का घर, काली माता का मंदिर, पौष काली की पूजा में बाधा, इन सब के बारे में मुझे कैसे पता होगा? हाँ, मुझे तो सब कुछ बहुत साफ साफ याद है डॉक्टर साहब। पता है, देवी माँ के शरीर पर बहुत से गहने हैं और मंदिर के ऊपर लाल सफेद साड़ियों की झालर टंगी हुई है और उसकी बाईं तरफ एक अखंड ज्योत जल रही है और दीवार के पास एक बड़ा सा ताड़ का पेड़ का पंख लगा है और माँ की मूर्ति के ठीक सामने एक मोर की रंगोली बनी हुई है। मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद है डॉक्टर साहब। आप एक बार चलिए तो देखिए, मैंने जो कहा है वो सच निकलेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना गौरी, मैं वहां इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें गलत साबित कर सकूं। गौरी, मैं तुम्हें बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। गौरी, अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं,
तो वो हमारे सपने में आती है और ये एक साधारण सी घटना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गौरी। बूढ़ी माँ को तुमने कल रात देखा था, इसलिए वो तुम्हारे सपने में आई। ये कोई बड़ी बात नहीं है गौरी। एक स्वाभाविक सी घटना को तुम इतना बड़ा चमत्कार क्यों बना रही हो गौरी? ऐसा भी हो सकता है कि जमींदार का घर, काली मंदिर सब कुछ है, लेकिन तुमने जो सपने में देखा है वो कुछ मैच ही ना कर रहा हो। और क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यही देखने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छी बात है, तो फिर चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए चलिए। रुकिए आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग वहाँ मत जाइए। आज की रात पौष काली की पूजा की रात है। ये रात बहुत भयानक है। जरूरत ना हो तो कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता। ऐसा क्या हो गया है पंडित जी, आप हमें बताइए। अरे क्या हुआ होगा गौरी? जरूर कोई तांत्रिक कथा होगी इसके पीछे। और तुम देख लेना गौरी, तुम्हें वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि तुमने कितना गलत काम किया है। और फिर उसके बाद मैं वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। देखिए, आप लोगों को रोकना मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने रोका। बस इतना जान लीजिए कि आज की रात यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, माँ ने मुझे बुलाया है। माँ बुलाए और मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो सकता है? देवी माँ, मैं तो आपके हिसाब से ही चलती हूँ माँ। आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा। मन कर रहा है तुम लोगों को ही जिंदा गाड़ दूं। हाथ में आकर भी छूट गई। अब अगर वो लोग वहां से भाग गए तो? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ जरा। अच्छा होगा वो लोग इसके पहले कहीं और चले जाएं, उसके पहले हम उन्हें घर वापस लाने की व्यवस्था करें। मिल रही है, एक एक बात मिल रही है उनकी। उनकी कही हुई एक एक बात सच हो रही है। आज मैं अपने बेटे को सन्यासी बनते हुए देख रही हूँ। ये दिन मुझे देखना बाकी था। मैं नहीं बचा पाई अपने बेटे को, नहीं बचा पाई अपने बेटे को, बचा पाई। ये सब क्या बोल रही हो? जो अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता, वो संसारिक नहीं है और वो अपने परिवार के लिए कर्तव्यवान है। सब सच हो रहा है, सारी भविष्यवाणी मैच हो रही है और कोई उपाय नहीं है भविष्यवाणी को खंडित करने का। कोई शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। आओ इधर, इधर आ। कोई उपाय नहीं है। क्या कहने की कोशिश कर रही थी श्रीमती? और अरुंधति उनका मुंह बंद करने के लिए यहाँ से क्यों लेके गई? पता करना होगा। आइए ना डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। देखिए, इसी मंदिर को मैंने सपने में साफ साफ देखा था डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि लाल सफेद साड़ी की झालर लगी होगी। ये देखिए, और यहाँ आइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, मैंने कहा था ना माँ के सामने मोर की रंगोली होगी। ये देखिए, और देखिए माँ के बाएं तरफ अखंड ज्योत जल रही है। मैंने कहा था ना आपसे। और देखिए, दीवार की तरफ देखिए, ताड़ के पेड़ का पंख। मैंने आपसे ये भी कहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही देख लिया आपने। जय देवी माँ। ये कैसे हो सकता है? बिना देखे इतनी डिटेल में कैसे वर्णन किया जा सकता है? लेकिन गौरी तो कल मेरे साथ थी और ऐसा भी नहीं कि वो पहले यहाँ कभी आई हो। तो फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। देवी माँ का सपना कभी झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन गौरी, ये सब कैसे हो सकता है? कैसे? उफ, डॉक्टर साहब, देवी माँ सब कुछ संभव कर देती हैं। देवी माँ, देखिए, मैं आपके पास अब आ गई हूँ। अब बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? कौन है वहाँ? किस लिए आए हो यहाँ? नमस्ते।
मैं ईशान हूँ और ये मेरी पत्नी है। इस मंदिर में किस लिए आए हो? क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं थी। देवी माँ ने बुलाया था इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और देवी माँ के दर्शन भी हो गए। माँ ने बुलाया है? कौन सी माँ? कौन माँ? गौरी, मैं बात करता हूँ। दरअसल मेरी पत्नी को आपके इस मंदिर के बारे में पता चला, इसलिए वो यहाँ आना चाहती थी। और आज तो यहाँ पौष काली की पूजा है ना? गौरी को भगवान पर बहुत आस्था है और इसीलिए आज गौरी यहाँ आई है। पौष काली पूजा? लेकिन पौष काली पूजा में तो हम किसी को नहीं बुलाते हैं। इस गांव से कोई नहीं आता। बिना जाने यहाँ आकर तुमने गलती की है। गांव से क्यों कोई नहीं आता है? ये मंदिर तो इस समय बहुत जागृत होता है, ऐसा मैंने सुना है। आपको कैसे पता चला? असल में मैंने सपने में। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों की बातों से पता चलता है कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। रात होने के बाद ये जगह सुरक्षित नहीं है। अच्छा, बात क्या है मुझे बता सकते हैं क्या? क्योंकि श्याम चौक काली मंदिर के पुजारी भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। आज के दिन ऐसा क्या हुआ था कि गांव के सभी लोग यहाँ आने से डरते हैं इतना? हम लोग अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ। हाँ, यही अच्छा है। बेवजह बातों में समय बर्बाद मत करो। जाओ। आप विश्वास कीजिए, देवी माँ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मैं जानती हूँ इस मंदिर में कोई ना कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। देवी माँ ने ही तो मुझे भेजा है सब कुछ ठीक करने के लिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मुझे सब कुछ बताइए। ए लड़की, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता चला? बताओ जरा। अरे सुनिए ना, ये लड़की जिस तरह से सब कुछ बता रही है, न जाने क्यों मुझे इस पर भरोसा करने का मन कर रहा है। चुप करो। विश्वास करने का मन कर रहा है? इतने सालों का इतना भयंकर अभिशाप, एक दिन में ये लड़की उसे खत्म कर देगी। मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे एक बार सब बताइए। मुझे एक मौका दे दीजिए। अगर माँ ने मुझे भेजा है तो माँ जरूर मुझे राह दिखाएंगी। गौरी सुनो, जाने दो ना गौरी। अगर ये लोग नहीं बताना चाहते हैं तो जरूर ही कोई प्रॉब्लम होगी ना। तुम फालतू में जिद मत करो। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। चलो। अच्छा, मैंने आपको जैसा भी बताया था, यहाँ आकर आपने सब कुछ वैसे ही देखा ना? प्रमाण मिल तो गया। तो आप मत रोकिएगा, मैं नहीं जा सकती। गौरी, मैं देवी माँ की बात को ना मानकर सबको मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हो माँ। गौरी। हो देवी माँ, आप ही ने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था ना। अब ये बात मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? सुनिए ना, एक बार इस लड़की की बात सुन तो लीजिए। ये बोल क्या रही हो तुम? हाँ, दो बिल्कुल अनजान इंसान जिन्हें मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, उन्हें किस भरोसे पर यहाँ रखूं? बराधारे खड्गकर्त्री करे हरे कपालेन्द्री हरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिंधुरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कालिकाव्यै नमस्तुते। ये कैसे हो सकता है? अरे अचानक से हवा चलने लगी, इसमें ऐसा क्या हो गया?
इसमें कौन सी आश्चर्य वाली बात है? नहीं 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 नहीं, इस मंदिर में घंटा बजाना वर्जित है। आज बहुत सालों के बाद ये घंटा खुद से ही बजा है। और माँ की माला खुद से इस लड़की के हाथों में गिरना, ये तो चौंकाने वाली बात है। ये जरूर जरूर इस लड़की में कुछ तो है। पता है, ये सब कुछ मन की लीला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए। ठीक है, तुम अगर इतना कह रही हो तो रहने दो इन्हें। यदि मे महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम कालिका दिव्या कथय स्वानुकंपया। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप लोग प्लीज हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक दो घटनाओं से यहाँ की समस्याएं बताना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। तुम लोग यहाँ गेस्ट रूम में आराम करो। चलो। उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग गेस्ट रूम में नहीं रुकेंगे। हम तो देवी माँ के मंदिर में ही रुकेंगे। और अगर देवी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो फिर हम इस गांव के हर इंसान के दुख को दूर कर पाएंगे। आप लोग देखिएगा,